कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो स्पीडी करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी उसमें कौन क्या और कहां, ये पहले ही अपलोड है। और आपको बता दूं आज हम क्या डिस्कस करने वाले, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी तथा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, और उसके बाद में विदेश में कौन और कहां, और उसके बाद में भारत और विश्व में प्रथम के बारे में, समझौतों के बारे में जो ज्ञापन हुए हैं, इस पर 23 लिखना था, 22 लिखा गया है। और उसके बाद में आपको क्या, जितने ऐप हैं उनके बारे में, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, और सैन्य अभ्यास, इतने चैप्टर एक साथ आपको मिलने वाले हैं। और एक मैं इसमें देखता हूं तो इसमें 11 करवा देता हूं। नवगठित जांच समितियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना है, बिना स्किप किए हुए वॉच करना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला सेशन आपका है, पहला सेशन है आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा होने जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब कैबिनेट मंत्री कौन कौन से, उनके बारे में देख लेते हैं। अभी सब चीज़ें इसमें देखने वाले, बस बने रहे हैं। जो अपडेटेड है 1 सितंबर तक का अपडेट आप इसमें देखने वाले हैं। जैसे कैबिनेट में कौन, तो नरेंद्र मोदी इस समय क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और रक्षा मंत्री क्या है, तो बताओ कि राजनाथ सिंह, राज से रक्षा मंत्री, आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अमित सिंह क्या है, अमित शाह क्या, तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। सहकारिता मंत्रालय इनको जल्द ही में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो सकता है। नितिन गडकरी क्या है, सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये सब पुराना, ये सबका पूछने जाने कम संभावना है। और उसके बाद अर्जुन, देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री, ये पूछे कई परीक्षाओं में विदेश मंत्री को पूछा गया, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए अर्जुन मुंडा कौन है, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और लेटेस्ट आपको स्मृति ईरानी के बारे में जानना था, अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और पीयूष गोयल के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, ये देख लेते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। पीयूष गोयल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो बताओ पीयूष गोयल के पास है। और भी कौन सा, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय। क्विक रिवीजन के लिए श्रृंखला बहुत आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। वीडियो को 2 बार जरूर देख लेते हैं, तो आपको बताओ करंट अफेयर से संबंधित समस्या आपकी खत्म होने वाली है। और वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय जो स्मृति ईरानी के पास पहले था, वो भी किसके पास होगा, तो बताओ पीयूष गोयल के पास है। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान के, ये शिक्षा मंत्रालय इनको जल्दी में दिया गया, तो ये जरूर याद कर लेना। और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री पहले से थे, तो ये चीजें। अब आते हैं प्रहलाद जोशी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रहलाद जोशी का संसदीय कार्य मंत्री और कौशल तथा खनन मंत्री हैं। जबकि नारायण राणे क्या सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्री हैं। अब इसमें से हमको इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बताना है और आपको ध्यान देख लेना है। ज्योतिरानंद सिंधिया कौन है, तो आप बताओ नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास पहले थी, और इस्पात मंत्रालय का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। ये चीज़ें आप देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो थोड़ा लेटेस्ट, अश्विनी वैष्णव आप जानते हैं रेल मंत्रालय को आपको याद कर लेना है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के पास है। और उसके बाद आपको देख लेना अर्जुन राम मेघवाल को देख लेना है, ये क्या है, कानून तथा न्याय। और इसमें जल शक्ति मंत्रालय जरूर याद करना, जल शक्ति मंत्रालय। अब तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अब चलते हैं इसमें कुछ इसमें आने देख लेते हैं। मनसुख मांडविया, मन जब सुख होगा, कैसे याद करोगे, मन जब सुख होगा जब आपका स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा तभी आपका मन सुख होगा, ऐसे याद करके कर सकते हैं। मनसुख मांडविया क्या, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। किरण रिजिजू के पास पृथ्वी तथा विज्ञान मंत्रालय किसके पास है, रिजिजू जी के पास है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सबको नहीं। अब इसमें आपको जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, ये याद कर लेना है। और उसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और भी जितने इन्फॉर्मेशन और सब देख लेते हैं, बस बने रहें। अब देखिए राष्ट्रपति के बाद 15वें राष्ट्रपति जो बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है प्यारे साथियों, बने रहें। देखिए 21 जुलाई सन 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण करने के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गई, तो बताओ द्रौपदी मुर्मू। और 15वें राष्ट्रपति का पदभार किसने, 15वें राष्ट्रपति पदभार किसने संभाला, तो बताओ द्रौपदी मुर्मू। और पहली आदिवासी महिला भी कौन सी, तो बताओगे
राष्ट्रपति कौन हुए तो बताओ द्रौपदी मुर्मू हुई। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू प्रतिद्वंदी कौन थे तो यशवंत सिन्हा थे, कांग्रेस पार्टी से थे। राष्ट्रीय चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में पूरी हुई, जिसमें कुल वोट 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट जो है वैध थे, जो और कुछ वोट क्या हो गई आप बताओ। 53 वोट क्या थे अवैध पड़े थे। चलते हैं 53 वोट देखिए अमान्य माने गए। और कुल वोट की वैल्यू कितनी, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं, बस आपको। अब यहाँ पर देखिए यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिली, जिसमें वैल्यू कितनी थी। अब इसमें ये 1877 वोट इनका याद करना जरूरी है, बस और ज़्यादा इसका नहीं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली कौन थी प्रतिभा पाटिल थी, बस इतना याद कर लेना है। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 ईस्वी में मयूरगंज भंज जिले पैदापोसी गांव में हुआ। ये किस परिवार से, तो संथाल समुदाय को ताल्लुक रखती थी। इनके पिता का नाम जो है स्वर्गीय बिरंची नारायण टुड्डू था, और इनके पति का नाम क्या है तो श्यामचंद्र मुर्मू इनके पति का नाम। ये चीज़ें याद कर लेना है। अब इन्होंने रमा देवी, अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा में कला से स्नातक की पढ़ाई किया इन्होंने, और फिर 1977 भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नामक पंचायत से पार्षद के रूप में चुनी गई, और राजनीतिक करियर का इन्होंने कहा पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर के रूप में शुरुआत किया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भाजपा के टिकट पर राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक भी रह चुकी, देखिए 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। चलते हैं द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन मंत्रालय भी इनके पास था, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनी थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं उड़ीसा विधानसभा में वर्ष 2000 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार किसको मिला था बताओगे, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था। 2015 से 21 के झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कहाँ बनी, पहली महिला राज्यपाल झारखंड राज्य की बनी थी। ये चीज़ 2015 से 21 तक ही बनी रही द्रौपदी मुर्मू। अब बात करते हैं 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलते हैं उत्तर प्रदेश में आप जानते हो 403 सीटें थी और 7 चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कितना 255 हुआ। अब इसमें ज़्यादा आपको याद ज़्यादा नहीं। अब देखिए पंजाब में कितना 117 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। 117 सीटें हैं और कितनी मिली थी तो बताओ 92 जीतने वाली पार्टी बात करूँगा। उत्तराखंड में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जीती। गोवा में टोटल 40 सीटें थे, 20 कितने अब बताओ कि भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में टोटल 32 और 60 सीटों में से 32 सब जगह भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। अब एक जगह क्या है केवल कौन जीती तो बताओ पंजाब में ही केवल आम आदमी पार्टी 92 सीटों के साथ जीत हुई थी। अब बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं अभी जो नए हैं उनके बारे में। 8 जनवरी सन 2022 को निर्वाचन आयोग ने देखिए साल भर का करंट अफेयर पूछा है तो साल भर का आपको देखना है। 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा 10 फरवरी को मतदान शुरू हुई तथा 10 मार्च तक को नतीजे घोषित किए। ये सब चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा राज्यों की राजधानी तथा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में। अब इसमें कुछ जो डार्क हैं उनको याद करना जरूरी है, लेकिन मैं सभी देख रहे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो बताओ ईटानगर। इसकी स्थापना का 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल कौन है तो केटी परनाइक हैं क्या राज्यपाल, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री आपको याद करना है कौन है, पेमा खांडू क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। वो त्रिपुरा की कौन है, आप देखिए थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए 480 या 360 पे। त्रिपुरा की राजधानी क्या बताओ अगरतला, और स्थापना 21 फरवरी 1972 को। सत्यदेव नारायण आर्य क्या है यहाँ के राज्यपाल, जबकि मुख्यमंत्री कौन है तो मुख्यमंत्री क्या है मणिक शाह हैं मुख्यमंत्री। चलते हैं अब बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या तो बताओ कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963। अब यहाँ के राज्यपाल कौन है तो बताओ गणेशन तथा नेफ्यू क्या है यहाँ की। देखिए आपको जितने पूर्वी भारत वाले उनको याद करना जरूरी है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू है कहाँ के तो बताओगे नागालैंड के। अब बात करते हैं मणिपुर की। ये पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही। पूर्वोत्तर भारत में टोटल 7 राज्यों की बात कर रहा हूँ। चलते हैं 7 के आप तो अष्टलक्ष्मी हो गई, टोटल 8 हो गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या तो इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को
अनसुईया उइके यहाँ की क्या बनी थी, तो राज्यपाल बनी थी। और बी एन बीरेन इन बीरेन सिंह क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मिजोरम की राजधानी क्या, तो आइजोल। और स्थापना 20 फरवरी 1987 को। हरिबाबू कंपनपति क्या है, यहाँ के राज्यपाल। जबकि मुख्यमंत्री जोर मथंगा कहाँ के, तो मिजोरम मथंगा याद करो, मिजोरम मथंगा, जोर तो आप लगा ही लोगे। असम के क्या है, तो बताओ दिसपुर है। और इसकी स्थापना आप बताओ 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और इसमें सब नहीं, इसमें जो डार्क आपको दिख रहा है, जैसे कोनराड संगमा कहाँ के हैं, तो बताओगे। और फागू चौहान ये मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है। और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री आप बताओगे कॉनराड संगमा है। और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। इसकी स्थापना 1975 में। लक्ष्मण आचार्य क्या है, यहाँ के राज्यपाल। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं। अब उत्तर भारत की देखिए, इसमें कैटेगराइज किया गया है। पूर्वोत्तर भारत को आपको 8 को जरूर याद करके रखना है। और उत्तर भारत का तो उत्तर प्रदेश में आता ही, उत्तर प्रदेश भी उत्तर भारत में आता, तो ये भी याद करना, क्योंकि आप पीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और उत्तर भारत के जो है राज्यों का देखते हैं। उत्तर प्रदेश से कहते हैं हिमाचल प्रदेश का आप बताएंगे शिमला। और कब इसकी स्थापना, 25 जनवरी 1971 को। और यहाँ के जो है आप बताएं कि राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप प्रसाद शुक्ल हैं। जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर, ये यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं वही उत्तराखंड की देखिए, तो उत्तराखंड की तो राजधानी देहरादून है। और यह गर्मी की राजधानी, गा से गर्मी और गा से गैरसैंण, गर्मी या ग्रीष्मकाल की राजधानी आप बताओ गैरसैंण है। और इसकी स्थापना लगभग आप सबको याद होना जरूरी है कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। आपको उत्तर भारत का याद होना बहुत जरूरी है। पंजाब का क्या राजधानी, चंडीगढ़ है। और वहीं कहा जाए बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है, तो आप बताओगे यहाँ के राज्यपाल। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री आप बताएंगे भगवंत मान है। चलते वहीं हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है, तो आप बताओगे यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अब ये आनंदीबेन पटेल पहल जो है उत्तर प्रदेश की हैं। और लखनऊ राजधानी है। और स्थापना देखिए 24 जनवरी 1950 को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री तो सर्वविदित हैं, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ है। अब पूर्वी भारत का देख लेते हैं, पूर्व भारत में कौन कौन आते हैं। देखिए बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। और 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल है। नीतीश कुमार क्या है, ये जो पलटू मुख्यमंत्री हैं। ये कभी पलट के इधर उधर चले जाते, कभी बीजेपी, कभी लालू यादव, कभी किसी तरफ ही। पलटू मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश यादव। यार झारखंड की क्या राजधानी आप बताएंगे, रांची। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के क्या है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जो नए बने हैं जहाँ के, वही याद करें। जैसे यहाँ पे विश्वनाथ आलेकर बने हैं, तो ये चीज़ें याद करके रखना है। मध्य प्रदेश की देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और ममता बनर्जी जो है यहाँ की काफ़ी दिन से प्रधान मुख्यमंत्री बनी हुई है। अब उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा के बताएंगे मुख्यमंत्री, इसके राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और गणेशी लाल क्या है, यहाँ बताओगे, यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री क्या है, नवीन पटनायक है। अब देखिए मध्य प्रदेश और भोपाल का याद करना कोई जरूरी, बहुत पुराने बने हैं तो इनका पूछे जाने कम चांस है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान का क्या राजधानी, जयपुर है। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना कलराज मिश्र के यहाँ के क्या है, तो बताओगे राज्यपाल हैं। और अशोक गहलोत कहाँ है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि गुजरात को देख ले तो गुजरात की राजधानी सभी लोग को याद होगा, गा से गुजरात, गा से गांधीनगर। और 1 मई 1960 को। और आचार्य देवव्रत क्या है, तो यहाँ के आप बताइए राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। और महाराष्ट्र के मुंबई। और यहाँ पर रमेश बैस आपको याद कर लेना, रमेश बैस यहाँ के क्या है, तो बताओगे राज्यपाल हैं। और एकनाथ शिंदे क्या है, तो बताओगे ये जो है बीजेपी की तरफ से क्या है, मुख्यमंत्री हैं।
जबकि कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। थावर चंद गहलोत क्या है यहाँ के, तो आप बताओगे राज्यपाल। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। गोवा की राजधानी क्या है, तो बताओ गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। PS श्रीधरन पिल्ले ये क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। और प्रमोद सावंत क्या है, तो प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के हैं क्या, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। जबकि पिनराई विजयन क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी काफ़ी समय बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो बताओ चेन्नई है। यहाँ इसकी स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी। RN रवि क्या है यहाँ के, RN रवि देखिए यहाँ के राज्यपाल हैं। और स्टालिन साहब यहाँ के क्या है, तो बताओ मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें से देखिए आंध्र प्रदेश का याद करना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के जो है राज्यपाल क्या है, यस अब्दुल नजीर है। जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु हैदराबाद, हैदराबाद की राजधानी, सॉरी तमिलनाडु कह रहे हैं, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और इसकी स्थापना डायरेक्ट पूछिए तो 2 जून 2014 को। तमिल से आई सुंदरराजन क्या है यहाँ के, आप बताओगे राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जगन मोहन राय है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश है 8, उनकी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की क्या है, तो बताओगे श्रीनगर और जम्मू है। और 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल है। यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हो रही, फ्यूचर में हो सकता है मुख्यमंत्री हो। लद्दाख की क्या है, लेह है। और इसकी स्थापना भी जो है लद्दाख, दोनों दिन की स्थापना एक ही दिन हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को। BD मिश्रा यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। और यहाँ के जो है उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल यहाँ बताएंगे विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो बताओगे अरविंद केजरीवाल। जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं वैसे आप बताएं जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। और यहाँ के जो है राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के भी है। और उसके बाद में यस रंगास्वामी क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और आप बताएं देवेंद्र कुमार जोशी क्या है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जबकि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को इसकी राजधानी। बनवारी लाल पुरोहित क्या है यहाँ के प्रशासक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, दमन है। और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1920 में दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक साथ मिला के किया गया। और बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक और प्रफुल्ल पटेल 2 लोग यहाँ के प्रशासक है। देखिए दादरा नगर हवेली के क्या है अभी भी बनवारी लाल पुरोहित, और दमन द्वीप के अभी भी क्या है प्रफुल्ल पटेल है। अब देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती है। और जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के क्या है, आप बताओगे। यहाँ के भी अतिरिक्त प्रभार को दिया गया। कुल राज्य पूछे कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए उच्च न्याय, जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय हैं, उनके खंडपीठ वगैरह सब देख लेते हैं। और उनका मुख्य खंडपीठ कहाँ है, देखिए पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, सबसे पुराना यही है समझ लीजिए। और उसके बाद जो है पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है, जहाँ पर खंडपीठ बना हुआ है। और इसका क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन सा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है, तो तब कलकत्ता के अंतर्गत। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो बताओगे TS रगड़। अब आपको बता दें जो डार्क है केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए हम बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1862 में। मुंबई इसकी क्या है, खंडपीठ है। और मुंबई कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और इसका जो है खंडपीठ कौन कौन से, तो नागपुर में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है। जबकि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप क्या है क्षेत्र है। और आपको बता दूं इसके नए जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बताओगे देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। अब हम वही देखेंगे जो भी नए हैं। आप पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय के कौन बने, तो पटना उच्च न्यायालय के बने हैं
चंदन, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका कहाँ पर है तो बताओ, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है तो बताओ बिहार तक है। और उसके बाद नए कौन बने हैं तो नए बने हैं उड़ीसा के बने हैं। उड़ीसा का जो है इसका उड़ीसा न्यायालय का तो उड़ीसा में ही क्षेत्र है। और कहाँ पर स्थापित है तो बताओगे कटक में। सुभाषित तलपात्रा क्या है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब चलते हैं, एक बने हैं, देखिए नेक्स्ट है। इसके बाद जिस पे डार्क हुई, राजस्थान के 1949 में इसकी स्थापना हुई। जोधपुर और जयपुर में स्थापित है। जयपुर में इसका खंडपीठ है, यानी कि दो है समझ लीजिए। राजस्थान इसका क्षेत्र। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह क्या है इसके अध्यक्ष है। उसके बाद थर्ड क्या आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, तो इसका क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और इसका यन कोटेश्वर सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। अब उसके बाद आपको देखना, आप सब चाहे तो वीडियो रोक के देख सकते हैं कोई, लेकिन अब फिर देखते हैं केरल उच्च न्यायालय के कौन है। तो केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है बताओ कि कोच्चि में। इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है तो केरल और लक्षद्वीप है। आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के क्या है मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं, अब बात करते हैं आगे। अब इसमें देखिए, एक आपको देख लेना जरूरी है बस। एक है क्या, तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ। और इसके जो है अशोक आराधे जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी सन 2019 को विशाखापट्टनम में हुई। अब इसके कौन है तो बताओगे, इसके मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर हैं। और टोटल पहले जो है, अब कितने टोटल हो गए तो बताओ 25 हो गए हैं। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। और भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। और वही कहे थे कि भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना के उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित हुआ। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, जो 2019 में अमरावती में स्थापित हो। तो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन जान लिया। अब बात होती है विश्व के प्रमुख देश और कौन क्या की बात कर लेते हैं। विश्व की बात कर लेते हैं। देखिए पहले भारत की, तो भारत की बात करते हैं। भारत की नई दिल्ली हो जाएगी। और यहाँ का मुद्रा क्या है तो बताओ रुपया है। यहाँ का संसद का नाम पार्लियामेंट है या संसद है। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है बताओगे, द्रौपदी मुर्मू। या और यहाँ के प्रधानमंत्री आप बताओगे नरेंद्र मोदी है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आती है बांग्लादेश की क्या है तो बताओ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है। और यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद। और यहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है, शहाबुद्दीन चुप्पू है। और यहाँ की जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना है। जबकि अब अफगानिस्तान के बाद बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है तो बताओ काबुल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, अफगानी है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है तो शोरा है। यहाँ के संसद का नाम शोरा। और हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद यहाँ के क्या है तो बताओगे राष्ट्रपति हैं। और मुल्ला हसन अखुंद क्या है तो यहाँ के प्रधानमंत्री। ये चीज़ें आपको मुल्ला हसन अखुंद और बरादर अखुंद दोनों में अंतर है, ये चीज़ याद करके रखना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ये याद करना देखना जरूरी था। और उसके बाद आपको बताइए भूटान की राजधानी थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा क्या है, निगोल्ट्रम। और यहाँ की जो है संसद का नाम सोंगड़ू है। और झिमके खेसर नांगेल वांगचू क्या के है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री क्या है, तोलाय रोनिंग है। अब बात करते हैं, अब आपको केवल पाकिस्तान की देखिए। पाकिस्तान के कौन बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं अनवर उल हक कक्कड़ नए बने हैं। ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। आरिफ अलवी क्या है यहाँ के तो यहाँ क्या बताओ राष्ट्रपति है। नेशनल असेंबली क्या है यहाँ की तो बताओ, संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और पाकिस्तानी रुपया क्या यहाँ क्या है, मुद्रा है। पाकिस्तानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अब इसमें से आपको श्रीलंका, जो अपने पड़ोसी देश है एटलीस्ट उनको तो याद ही करना है आपको। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम पट्टी है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ का मुद्रा है। पार्लियामेंट भी यहाँ का भी जो संसद को पार्लियामेंट, जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट। रानिल विक्रमसिंघे क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में, बात कर लेते हैं। नेपाल
की क्या है तो बताओ काठमांडू है। और नेपाली रुपया क्या है यहाँ का मुद्रा है। राष्ट्रीय पंचायत क्या है यहाँ का बताओगे। संसद का नाम रामचंद्र मोडेल यहाँ की पोडेल क्या है यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री क्या है तो पुष्प कमल दाहल क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद करके रखना है। म्यांमार पड़ोसी देशों को हम देख लेते हैं। म्यांमार की क्या है तो बताओगे। अब बात कर लेते हैं अब पड़ोसी देश में म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है नाई पीताओ है। और यहाँ की मुद्रा क्या है क्यात है। और यहाँ के जो है राष्ट्र संसद को बोलते हैं पीथू हलूतो कहा जाता है। यहाँ पर इस समय कोई भी क्या नहीं है तो आप बताओगे। राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग है। जबकि चीन की बात करते चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ रनबीबी यहाँ की मुद्रा है। पीपल कांग्रेस क्या है यहाँ क्या बताओगे। संसद का नाम सी जिनपिंग क्या है यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है ली कियांग है। ये चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब मालदीव भी अपना एक जलीय पड़ोसी मालदीव की राजधानी माले है। और यहाँ की मुद्रा क्या है रुफिया है। रुफिया याद कर लेना है। और यहाँ का जो है संसद का नाम मजलिस है। और इब्राहिम मोहम्मद सोली क्या है यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई नहीं। रूस का आप जानते हैं क्या मास्को है। रूस की मास्को है। और उसके बाद इसका जो है मुद्रा रूबल हो जाएगा। पीपल कांग्रेस यहाँ की क्या है तो बताओ। पीपल कांग्रेस यहाँ संसद का नाम है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्तिन क्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। आपको चीज़ को देख लेना है। जो नए बदले हैं बस उनको आपको और देखना है। आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। आप रोक के वीडियो केवल क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए बहुत चीज़ें आपको करवाने हैं। इटली की राजधानी क्या रोम है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। पार्लियामेंट यहाँ की क्या है संसद का नाम है। और सर्जियो मेत्रेला यहाँ है तो यहाँ के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है। अब बात कर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नए बदले हैं उन्हीं की चर्चा करूँगा। यहाँ देखिए स्वीडन की कौन है स्टॉकहोम है। और स्वीडन कोरोना क्या मुद्रा है। और रिक्सडॉग क्या है यहाँ के संसद का नाम है। और यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है तो क्रिस्टल्सन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री। अब नए कौन है पता। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है जेरूसलम है। न्यू सेकेल यहाँ के क्या है मुद्रा है। द नेशन क्या है यहाँ के संसद का नाम है। और ये बता दें इसाक हरजोग क्या यहाँ के क्या है राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ये चीज़ याद करके रखना है चीज़ें। आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब वियतनाम के जो नए हैं वियतनाम की राजधानी हनोई है। और यहाँ की मुद्रा क्या यहाँ डोंग है। नेशनल असेंबली यहाँ की क्या है तो संसद का नाम है। वे वान थोंग क्या है यहाँ के राष्ट्रपति। फॉर्म मिन चीन क्या है यहाँ के अब बताओ कि प्रधानमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं जो नए बदले हैं। ब्रिटेन के लंदन राजधानी और यहाँ का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। पार्लियामेंट यहाँ संसद का नाम। प्रिंस चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं। और ऋषि सुनक क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। अब प्यारे साथियों आपको ध्यानपूर्वक वीडियो आगे भी देखना है जिससे यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। और आप इसको चाहें तो एक बार पूरा भी पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक के 2-3 मिनट में पढ़ सकते हैं आराम से। टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम देख लेते हैं। आप इस चीज़ को जानते होंगे जिसमें प्रथम शब्द लग जाता है वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। और आपने देखा हर परीक्षा में प्रथम से और अंतिम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब चलते ही इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किसने तो बताओ दिल्ली ने किया था। सेल बस की ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को कहने मतलब यह है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के लिए पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ पर तो बताओ दिल्ली। ट्रांसजेंडर के लिए पूरे देश में पहली ओपीडी कहाँ खोली गई तो बताओ दिल्ली में। भारत में पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ पर तो बताओगे बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग वाला डाकघर खोला गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर तो बताओ हैदराबाद में। हैदराबाद के तेलंगाना में जो है पहली कृषि डेटा एक्सचेंज बैंक खोला गया। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ तो बताओ तमिलनाडु में ड्रोन परीक्षण केंद्र। लेकिन भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ तो केरल में खोला गया। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को देखते रहना प्यारे साथियों। अब यहाँ डिजी यात्रा शुरू करने वाला यानी डिजिटल यात्रा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा क्या कहते हैं पहला हवाई अड्डा कौन सा तो बताओ कि
गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डिजी यात्रा करते हैं, डिजिटल यात्रा करवाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह और लद्दाख में की गई थी। देखिए जो दिल्ली में आपने देखा ग्रीन हाइड्रोजन देखा, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन के बाद की गई थी, तो वो थोड़ा सा अंतर है। तो ये बताएं लेह लद्दाख में। पहला निर्माण नवाचार केंद्र को बताएंगे केरल में। लेकिन भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन तो बताओगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किया गया, आप बताओगे उड़ीसा टीवी पर किया गया। लीसा एक प्रकार का क्या है तो बताओगे रोबोट है। प्लास्टिक उत्पाद बैंक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश क्या तो बताओ न्यूजीलैंड है पहला बैंक। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ कहाँ पर तो हरियाणा से किया गया था। चलते ही नेक्स्ट। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया तो बताओ चीन ने लॉन्च किया सबसे पहला। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा तो बताओ महाराष्ट्र है। जबकि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य अपनी इंटरनेट सेवा पर्सनल इंटरनेट तो बताओ केरल है। एक ऐसा राज्य जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया तो बताओ केरल है। चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य यानी इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य कौन सा तो केरल है। वही कहा जाए कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस राज्य कौन सा तो वायनाड केरल। ओडीएफ प्लस में होता है शौचालय, पूरी तरह शौचालय वहां पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला देश क्या है तो बताओ पंजाब ने। चलने का अधिकार, चलने या घूमने टहलने का अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा तो बताओगे पंजाब है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा तो सांची सासे शहर सौर शहर कहाँ मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला स्टोरेज ब्रिज अजी घाट जो है जम्मू कश्मीर में है। स्टेरेज ब्रिज, स्टेरेज मीन्स क्या वहाँ पर रुक भी सकते हो, केबल पे जाके आप आराम भी कर सकते हो, रुक भी सकते हो, ये नहीं कि चलता ही आपको चलना ही टहलना ही है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। वही शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला राज्य बताओ आयरलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन सा तो बताओ उत्तर प्रदेश है। जटायु प्रजनन केंद्र ने बनाया। चलते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ तो असम में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा तो भिवंडी है महाराष्ट्र में। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा तो हिमाचल प्रदेश है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला। पानी के नीचे चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी तो बताओ कोलकाता मेट्रो जो है पानी के नीचे चलने वाली पहली ट्रेन है। दुनिया की पहली एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ तो बताओ वो भी उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में एआई आधारित यानी चैट जीपीटी के मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा तो पंजाब और हरियाणा जो है चैट जीपीटी के माध्यम से जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है न्याय दिया गया है। चलते ही। वंदे भारत आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में। वंदे भारत का एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है। सुरक्षा यादव क्यों वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला है। क्वेश्चन है वायुसेना में लड़ाकू इकाई का कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सा शालिजा धामी है। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म आप तो हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर कर्नाटक में है। पहले गोरखपुर था अब क्या होगा हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक आपको याद करके रखना। चलते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं, बने रहे प्यारे साथियों। देखिए 100% विद्युतीकरण नेटवर्क वाला राज्य कौन सा तो बताओ हरियाणा जो है 100% विद्युतीकरण और नेटवर्क वाला राज्य है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य तो बताओ हरियाणा ही है। क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन सा तो आप बताओगे हाईकोर्ट कौन सा तो केरल हाईकोर्ट है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निकाय कौन सा तो इंदौर जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निकाय है, नगर निकाय है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन सा तो उत्तराखंड है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन सा चंडीगढ़ है। उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है। क्वेश्चन है नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर आया तो केरल में आया था नोरो वायरस का। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। जबकि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा तो न्यूजीलैंड है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा तो हैदराबाद क्या है पहला गोल्ड एटीएम है। भारत का पहला जो है मल्टी लेवल
मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर, तो बताओ तमिलनाडु में है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित हुआ था किस राज्य में, तो बताओ लोकायुक्त विधेयक आप बताओगे महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा साथियों। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुआ में स्थित बीज फार्म क्या नाम है, तो बताओगे केरल में स्थित अलुआ में बीज फार्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा, तो तमिलनाडु है। 5G सेवा करने वाला पहला राज्य कौन शुरू करने वाला, बताओ गुजरात ने सबसे पहले 5G शुरू किया था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन था, कहाँ से कहाँ, तो बताओगे चेन्नई से बेंगलुरु तक चली थी पहली वंदे भारत। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो बताओगे टसीगंग जो है हिमाचल प्रदेश में है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा, तो बड़ोदरा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पूरे राज्य में सोने की पहचान एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन सा, तो केरल है। जबकि 100% हर घर जलने वाला राज्य घोषित कौन, तो गुजरात। और पहला राज्य कौन सा घोषित हो गया, तो बताओगे पहला राज्य हर जल, तो अब बताओ गोवा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा, तो मोढेरा जो है, पूरी गांव जो है सौर ऊर्जा। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, ये स्टेटिक जीके है या परमानेंट अब रहेगा, आप समझ लीजिए, इसको याद ही करना है आपको। देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम वाला राज्य कौन सा, तो पुलमपारा जो है केरल में है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य आप बताओगे उड़ीसा है। जनजातियों को विश्व कोश जारी करने वाला राज्य हो गया। हर घर आरो जल, हर घर आरो जल वाला पहला राज्य कौन सा, तो भरतौल गांव जो है उत्तर प्रदेश में, हर घर में आरो लगा है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेज कौन सी, तो गोपिका गोविंद क्या है, पहली महिला एयर आदिवासी महिला जो है एयर होस्टेज है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा, तो बताओगे झारखंड है। देश का पहला बड़ा रबर डैम कहाँ, तो बताओ गया में बनाया गया रबर डैम। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बताओ तेलंगाना में। हर जल का प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो देखिए पहला राज्य प्रमाण कौन प्राप्त किया था, तो बताओगे गोवा में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक कौन था, तो INS विक्रांत है। वही जब पूछा गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा, औरंगाबाद का है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा पहले, तो बताओ केरल में बात हो चुकी है खुद की इंटरनेट। भारत का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और पहली बालिका पंचायत कहाँ पर, तो बताओ गुजरात में पहली बालिका पंचायत लगाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला, तो बताओगे कोलकाता है। वही देश की पहली ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल कहाँ से, तो बताओ पूर्णिया में है ग्रीनफील्ड। वही वैक्यूम आधारित जो है रिवर सिस्टम लागू करने वाला, तो बताओ आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा, तो जामवाड़ा झारखंड में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है नवगठित समितियां जितनी, इनके बारे में जान लेते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों देखते हैं। नवगठित समिति में पहला आया है, इसमें मणिपुर के बारे में कहा गया है कि मणिपुर जो हिंसा हुआ था, मणिपुर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु जो समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने किया था। ये चीज़ें याद करके रखना है। मुख्य न्यायाधीश किसने, गीता मित्तल ने। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्या ने किया नेतृत्व, लेकिन अध्यक्षता किसने किया, तो आप बताओगे गीता मित्तल ने किया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल बने थे। जबकि AR दवे समिति किससे संबंधित, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी हो। अब ये देखिए कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट जरूरी नहीं आप इसको पढ़ना चाहें, लेकिन कुछ चीज़ें हम बता रहे जो इंपॉर्टेंट है। कि लखीमपुर खीरी जो हुई थी घटना हुई थी, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु किसकी, तो अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव को बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको लद्दाख भाषा समिति, ये चीज़ें याद कर लेके रखना है। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री किरण रेड्डी ने किया था। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जांच हेतु समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष PM मोदी बने थे। ये चीज़ें याद करके रखना है। देखिए इस पर 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने हेतु इसके भी अध्यक्ष क्या बने थे, PM मोदी ही बने थे। और TRP आकलन हेतु समिति जो बनी शशि शेखर वेम्पति बने थे इसके अध्यक्ष। और उसके बाद शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतु जो है अध्यक्ष राजीव कुमार बने। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा थे। नेक्स्ट तनावग्रस्त पर संपत्तियों की विनिवेश के लिए कौन KB कामत इसके अध्यक्ष बने थे। अब कुछ चीज़ें इसमें देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों को कल्याण हेतु जो गठन किया गया था, तो बताओगे G किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जबकि पराली जलाने हेतु रोक लगाने की समिति कौन बने, पराली वाला आपको याद रखना, मदन B लोकुर को बनाया गया था अध्यक्ष। अब कोविड-19 वाला बहुत विशेष जरूरत नहीं है इसमें।
अजय भल्ला समिति इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। अजय भल्ला समिति के भारत आने वाले चीनी या निवेशकों को परीक्षण हेतु राष्ट्रीय खेल 2020 चयन समिति किसके, तो मुकुल ये पुराना होगा। इसमें 20 से लेकर जो है 23 तक के सब दिए गए हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है इधर कोई विशेष नहीं देख रहे हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट में, इधर देख लेते हैं। देखिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये क्या चीज़ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। 128 देखिए 2023 में 128 संशोधन विधेयक, ये कौन सा है, तो 128वां संशोधन विधेयक 2023 में लाया गया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए किया गया था। आरक्षित करने का प्रावधान करता है 15 सालों के लिए। यह प्रावधान होगा कितने, 15 सालों के लिए होगा। लेकिन आप जानते हैं जो आरक्षण आ गया है वो कभी हटता नहीं, 15 क्या 1500 साल चलेगा अब सब। इस विधेयक की केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया और 20 सितंबर को लोकसभा एवं 21 सितंबर को 2023 को राज्यसभा की सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये चीज़ें देखिए 21 सितंबर तक। अब बात करते हैं नागरिक संशोधन विधेयक CEAA। नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 1 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में और 31 दिसंबर को 2019 को क्या पारित हुआ। इसके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया था CAA। नागरिक संशोधन अधिनियम पे बहुत हल्ला होता, आपने सुना भी होगा। चलते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी कई पेपरों में आ भी चुका है। नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई थी। ये जो के कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत, ये के कस्तूररंगन को आपको जरूर याद कर रखना है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है 10+2 व्यवस्था को खत्म करके 5+3+3+4 मॉडल को लाया गया। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा था, उत्तराखंड ने सबसे पहले इस नीति को लागू किया था। अब 370 धारा 370 या आर्टिकल 370 और 35 ये का समाप्त कैसे हुआ, तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व आया। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं जो 2015 में आया था। इस नीति आयोग का गठन कब, 1 जनवरी सन 2015 में किया गया था। ये डेट आपको याद कर। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के इस समय जो है प्रथम अध्यक्ष होते पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया। चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 2017 में GST आया था। GST का पूरा गुड्स एंड सर्विस है और ये 101वां संविधान संशोधन। और GST के संख्या कोड कितना है GST नंबर में, तो 15 डिजिट है। ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं उनको एक दृष्टि में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और इसमें सब जो आप जानते हैं या दिसपीडी आपने पढ़ा होगा, तो सब चीज़ें इसमें कोई फर्जी नहीं चीज़ें दी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं, यानी समराइज करने के लिए बहुत चीज़ें दी। अब देखिए ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अब इसमें देखो स्थापना भी दिया हुआ, तो स्थापना कब हुआ था तो बताओ 1919 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो बताओ, अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन, तो गिलबर्ट होगबे है। और सदस्यों की संख्या कितनी आप बताओगे, 187वां सदस्य यानी अंतिम सदस्य भी दिया कितना बताओगे, टोंगा क्या है अंतिम सदस्य है। और इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ तो आप बताओगे, लियोन्स फ्रांस में है। और इसके महाध्यक्ष कौन सा तो बताओ कि जुर्गेन स्टॉक है। 194वां सदस्य कौन सा, तो किरीबाती क्या है 194। तो इसमें आपको टोटल चीज़ें कई चीज़ें मिल जा रही है एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाद। अब देखिए राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल खेल होता है, अब उसका स्थापना कब हुआ था तो बताओगे 1931 में। और लंदन UK क्या इसका मुख्यालय है। और पेट्रियास या स्कॉटलैंड इनके जो है अध्यक्ष हैं। और टोटल कितने 154 है। 154वां सदस्य कौन सा तो बताओगे मालदीव है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा तो आप क्या करोगे, क्वालिटी बढ़ा लोगे, आपको अच्छा दिखेगा। चलते हैं अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में न्यूयॉर्क अमेरिका, एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या अध्यक्ष है। और ये टोटल 193वां सदस्य कौन सा तो बताओगे दक्षिणी सूडान है। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब बात कर लेते हैं IMF की।
IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कब स्थापना 1945 में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और क्रिस्टलिया जॉर्जिवा क्या है इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में। टोटल इसमें 190 सदस्य हैं। 190 सदस्य कौन सा, तो बताओ अंडोरा 190 सदस्य है। अब विश्व बैंक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, वाशिंगटन डीसी इसका क्या है मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो बताओ अजय बंगा है। और 189 टोटल सदस्य, 189 देश कौन सा, तो बताओ नारू है 189 सदस्य। आप वीडियो को 2 बार देख लेते हैं प्यारे साथियों तो चीज़ें आपको परमानेंट हो जाएंगी। चलते हैं फाओ। फाओ कब स्थापना हुआ था, यानी फूड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय बताओगे इटली में है। और 45 में इसकी भी स्थापना होती है। और क्यू डोंग इसके क्या है, तो बता अध्यक्ष हैं। और टोटल 197 देश इसमें है। चलते हैं अब जो नए शामिल है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें कुछ चीज़ों को नया सदस्यों का नाम नहीं है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ 1945 में इसमें हेग नीदरलैंड में इसकी, और जोआन डोंगू क्या है इसके अध्यक्ष है। टोटल 194 सदस्य किसमें है, तो बताओगे ICJ में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। यूनेस्को का मुख्यालय बताओ पेरिस फ्रांस में है। और आंद्रे जोलो क्या है इसके अध्यक्ष। टोटल इसमें कितने हैं, तो 195 सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 में प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। और इसमें टोटल कितने 191 सदस्य हैं। अब इसमें WHO जो आ रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें WHO। तो अब देखिए फिर से इसमें देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय आप बताओगे क्या, न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रमुख कौन, कैथरीन रसेल हैं। और इसमें कितने 191 सदस्य हैं। जबकि क्या है WHO के जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। टेड्रोस अधनोम क्या है इसके अध्यक्ष है। इस टोटल 194 सदस्य हैं। अब वही बात करते हैं WHO की बात करते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अब डायरेक्ट हम नाटो की बात, नाटो जो है जो बहुत ज़्यादा तंग फैलाते रहता है। नाटो का स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो महासचिव जेंस स्टोलबर्ग है। और 31वां टोटल कितने 31 सदस्य है। 31वां सदस्य कौन बना, तो बताओ फिनलैंड बन गया है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें ये भी कोई शरणार्थी वाला भी विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपीय संघ इसमें इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ, तो बताओ ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डेर लेजेन है। और टोटल कितने हो, तो 27 देश है। ब्रिटेन EU का सदस्य नहीं है, ये चीज़ याद करके रखना है। अब बात करते हैं ओपेक का मुख्यालय आप बताओ। ओपेक की स्थापना बताओगे 1960 में। मुख्यालय कहाँ, तो वियना में है। और इसके अध्यक्ष कौन, तो हैथम अल घीस हैं। और आपको बता दूँ इसमें कतर इक्वाडोर अब इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। पहले इसकी 14 सदस्य। अब बात करते हैं नेम का यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। और इल्हाम अलीवेव क्या है इसके अध्यक्ष हैं। और टोटल कितने सदस्य, तो आप बताओगे 120 सदस्य। अब आपको इतना आपको देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।